आज अपनी क्लास है राजस्थान का इतिहास। पुरातात्विक स्थल। इसमें अपना क्वेश्चन है पहला। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? एसीएल कालाइल को। एक नंबर। ये इस क्वेश्चन की डिटेल दी हुई है कि अब एग्जाम नज़दीक है तो आपके पास इतना टाइम है नहीं, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ओरेल स्टेन का। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी कौन सी है वो? घग्गर नदी। एक नंबर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कालीबंगा का। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा। किसे सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो वो भी कालीबंगा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, क्योंकि खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है अमलानंद घोष को। ये उसी क्वेश्चन की डिटेल से दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन है वो? आरसी अग्रवाल। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं। ए त्रिपाठी नहीं रहे, एमडी खर्रे हैं, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन, ये तो सहयोगी है, लेकिन ए त्रिपाठी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज शोध की थी? तो 1952 में। राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? कालीबंगा की। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? जुता हुआ खेत दक्षिण पूर्व में मिलता है। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। प्राचीन सरस्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी क्षेत्र में कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया है। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अगला, कालीबंगा में जुताई वाले खेतों का कोई प्रमाण नहीं मिला, तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। 4 नंबर असत्य होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली थी? तो अग्निवेदिकाएं मिली थी कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? अंडाकार कुएं भी कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई थी? 7। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लोहे के उपकरण, मिट्टी की ईंटों के घर मिले थे, दुर्गीकरण मिले थे, अग्निकुंड मिले थे। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? शैल चित्र।
किस एक अभिकरण से कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला है? तो कौन सा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? तो 5 स्तरों में किया गया है। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? कालीबंगा से मिले। अगला क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है? कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले। कालीबंगा की खोज एक इतावली इंडोलजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी। प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाएं के साक्ष्य मिले। तो आंसर होगा इसमें 4 नंबर। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है मिट्टी की ईंटों से। 2 नंबर। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से। 3 नंबर। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो ये भी कालीबंगा होगी। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? चावल। चावल से ये लोग अपरिचित थे। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? कालीबंगा को। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कोट दिजी। कोट दिजी। कोट दिजी, कोट डिग्गी। कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है इसका संबंध। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य के तृतीय राजधानी कहा है? दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा सभ्यता किस स्थान सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती, आगातपुर, धूलकोट और बेराट। तो ये स्टार लगा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ होगा। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर अथवा आगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। तो ये आंसर होगा इसका। क्योंकि इसमें ताम्रवती भी आ गया और धूलकोट भी आ गया। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? आहड़ को। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। कौन सा नाम था वो टीला? धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आगाटपुर। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ होगा। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? आहड़ सभ्यता के लोग। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? बेराट दयाराम साहनी,
आहड़ SP जैन, कालीबंगा AS घोष, बागोर VN मिश्रा। तो सुमेलित आहड़ SP जैन सुमेलित नहीं है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD सांकलिया के। आहड़ सभ्यता स्थित है बनास। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण युग से। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो ये आहड़ सभ्यता थी। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? उदयपुर से। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? आहड़ को। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है आहड़। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का पूरा स्थल नहीं है? गिलूंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। तो आंसर होगा लोथल। कौन सा कथन सही है? तो हम डायरेक्ट सही वाला देख लेते हैं। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अशक्त तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है। 1 आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे और 3 नंबर और 4 नंबर सही है। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार के उपकरण मिले थे। यही इसका आंसर होगा 1 नंबर। फिर अगला है अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, ये किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीन साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी है वो? काले एवं लाल रंग की मृद भांड संस्कृति B&R। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चित्रित दूसर मृद भांड, ये नहीं है। अगला लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लाल काले मृद भांड। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? गेहूं, बाजरा, चावल, जौ। आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे, तो ये इनसे तो परिचित थे। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संप्रोका का संकेत नहीं देती है? लेपिस लाजुली। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? आहड़ से। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी से परिचित नहीं थे। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, तो ये है नीम का ताना, जो सीकर में ही है। पहले नीम का ताना जिला बना था, लेकिन वापस ये सीकर में आ गया। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी माना जाता है? तो ये अपनी गणेश्वर है। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर से।
निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? कांतली नदी, खंडेला वाली। कांतली नदी पर स्थित है, कांतली नदी पर क्या स्थित है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्रकांस्य युग से। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर नीम का थाना में कातली नदी के स्रोत पर खोजी गई है। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त नहीं किया जाता था, नहीं, ये गलत है। 4 नंबर। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? गणेश्वर में। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? गेरिक मृदभांड है, सुमेलित नहीं है। बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा दुर्गीकरण। गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड, बेराट बौद्ध विहार। तो 3 नंबर आंसर होगा। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की। बेराट से संबंधित नहीं है तो कौन नहीं है? राव जी की पहाड़ी। बाकी ये बिज्जक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, ये बेराट से संबंधित है। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी व एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो ये बेराट सभ्यता में। बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? बेराट में। निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्से तक फैला हुआ है? विराटनगर। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी, तो ये बेराट सभ्यता से संबंध है। बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962 से 63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? बेराट सभ्यता। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट सभ्यता से। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुए हैं? तो ये बेराट से प्राप्त हुए हैं। सही कथनों को चुनिए। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो 2 सही है। 2 नंबर बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो बेराट सभ्यता में पाए जाते हैं। बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है अशोक ने। सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन ब्रट ने। महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं?
अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह में मिले। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है बिज्जक पहाड़ी। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं बेराट में। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोलचैत्य ग्रह कहाँ मिला है, तो ये भी बेराट में मिला है। किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे, बेराट के। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, बेराट सभ्यता से। किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अवशेष की अनुशंसा की थी, तो बेराट सभ्यता। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था, मत्स्य। सही कथन चुनिए। बेराट जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। कथन 2, यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिली थी। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। वर्तमान में बेराट कोटपुतली बहरोड जिले में है, क्योंकि पहले जयपुर में ही था और वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में है बेराट। अगला है, किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो ये बेराट से प्राप्त हुए हैं। किस पुरा स्थल की पहचान पुरातात्विद T.H. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी, नलियासर की। नलियासर। गिल्लूंड किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो गिल्लूंड बनास नदी के, राजसमंद जिले में बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर। अगला क्वेश्चन है, गिल्लूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, ताम्रप्रस्तर युग के। राजस्थान के किस जिले में गिल्लूंड पुरातत्व उत्खनन स्थल भी स्थित है, राजसमंद में। गिल्लूंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है, तो गिल्लूंड और भगवानपुरा है ये आर्य सभ्यता से संबंधित है। पुरातात्विक स्थल गिल्लूंड संबंध है नवपाषाणिक संस्कृति से। कौन गिल्लूंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है, डॉक्टर V.S. शिंदे, B.A.B. लाल, तो संबंधित नहीं है वो डॉक्टर सूरजवान। बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है, बालातल वल्लभ नगर उदयपुर में। ग्यारह कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है, तो ये बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था, V.N. मिश्र। राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है, बालातल। पुरातात्विक स्थल नदी में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, बालातल कांतली। बाकी ये तीनों सुमेलित है। दुर्गीकरण के अवशेष पुरा अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं, बालाथल से। कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील में स्थित है, बालाथल। निम्न कथनों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, तो कौन सा है उपयुक्त, 1 और 2 दोनों सत्य है, 3 नंबर। यानी बालातल सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है। इसकी खोज V.N. मिश्रा ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है, तो दोनों सही है। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है, तो बागौर है ये भीलवाड़ा में स्थित है। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। 1 और 2 दोनों सही है। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है? कोठारी नदी। 3 नंबर। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? महासतिया से। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? तो बागोर सभ्यता में। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? बागोर सभ्यता से पशुपालन के। प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? वीएन मिश्रा। बागोर के बारे में सही कथन है। बागोर से लघु पाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर एल.एस. लेस्निक एवं पुन्ना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया है। 1 और 2 दोनों सही है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? रेड टोंक। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? रेड टोंक के। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो ये रेड सभ्यता से हुआ। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? रेड टोंक से। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? नगर या टोंक? नगर टोंक। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में? प्राचीन उत्खनन स्थल नगर। तो ये टोंक में स्थित है। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो ये भीलवाड़ा एवं पाली में है। किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? जाख बाबा की प्रतिमा। नौह से। नौह सभ्यता भरतपुर में। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये नौह सभ्यता है। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? नौह से। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? साबी नदी। जोधपुरा। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? पीरियड 3 में। किस पुरातात्विक स्थल को दरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? दरतुल। तो जोधपुरा सभ्यता को। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? ओजियाना है तो वो भीलवाड़ा में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि या वर्षों के दौरान किया गया था? 1998 से 99, 1995 से 96, 2008 से 9, 2000 से 1। 4 नंबर। ओजियाना के उत्खननकर्ता कौन थे? B.R. मीणा एवं आलोक त्रिपाठी। 2 नंबर। ओजियाना पुरातत्व स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ लोहा लगाने के प्रमाण मिले हैं। लोहा लगाने यहाँ पुरातत्व स्थल ओजियाना का उत्खनन कार्य अमलानंद घोष के निर्देशन में हुआ है। यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त हुआ है। तांबे की चूड़ियाँ और तांबे की शैली अंगूठी और मांदलिया उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हैं। तो इसका सत्य कथन ये 4 नंबर होगा। रंगमहल 1952 में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया है? हन्नारिड के नेतृत्व में स्वीडिश दल।
नंबर। रंग महल स्थित है हनुमानगढ़ में। रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? चावल की। लूनी घाटी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? मध्य पाषाण युग से। बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायल पुरा स्थल किस युग से संबंधित है? पूरा पाषाण युग से। 3 नंबर। 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया है? कालीबंगा। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू से। खेतड़ी के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले? तो सुनारी से। बीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया है? जालौर में। राजस्थान के जालौर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई है? बीनमाल सभ्यता की। पुरातात्विविद कार्लाइल ने किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? दौसा से। भीमबड़क शैलचित्र स्थित है। भीमबड़क शैलचित्र जोधपुर में। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने। अगला, माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? तो बेड़च नदी के किनारे। 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज C.A. हैकेट ने। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पुरापाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? जयपुर और इंद्रगढ़। राजस्थान के किस जिले में डीडगर या शेलकर पुरा स्थल स्थित है? अलवर में डीडगर या शेलकर। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का गांव है। तो परबतसर तहसील का गांव है कुराडा। कौन सा स्थान आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है? आबानेरी दौसा चांद बावड़ी वाला। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? लच्छुरा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघुपाषाण युगी संस्कृति से संबंध है? 1, 2 और 3 यानी सोजत, दनेरी, तिलवाड़ा। जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? ताम्र उपकरणों के भंडार। निम्न में से लोहा युगीन सभ्यता है? नोहा भरतपुर, जोधपुर या कोटपुतली, सुनारी, झुंझुनू। 3 नंबर। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? तो कौन सा होगा? आहड़ होगा। फिर इधर होगा, निम्नलिखित में से कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? बागोर, रत्नापुरा, तिलवाड़ा, लोटेश्वर। तो 1 और 3 बागोर और तिलवाड़ा। राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो बानगढ़ से हुए हैं। ताम्र युगीन स्थल जाडौल कहाँ स्थित है? तो जाडौल है ये उदयपुर में स्थित है। और आगे एक सारणी दी हुई है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देख लेना। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल एक दृष्टि में, इधर
क्रम संख्या, इधर संस्कृति का काल है, स्थल है, औजार उपकरण और जीवन शैली है। ये देख लो। आप देख सकते हो, ये अपनी हिस्ट्री की क्लास है। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए।